हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। एक हिंदी में नेटफ्लिक्स में सीरीज़ आई है। एक्चुअली में तो अंग्रेजी है, लेकिन हिंदी डब में आपको मिल जाएगी, जिसकी हिंदी डबिंग अच्छी है, डेविल इन ओहायो। बट ये सीरीज़ कितनी अच्छी है उसके बारे में बात करेंगे। और डेविल वेल नाम ले रहे हैं, इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं, कितनी सस्पेंसफुल थ्रिलर है कि नहीं है। आपके साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट है दिमाग को, उसको टेस्ट करती है कि नहीं करती है, वही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपने इसका ट्रेलर देखा है और अगर नहीं देखा तो पहले देख लो, ताकि आपको पता चल जाए कि किस जोन के अंदर आप जा रहे हो। तो जो टिपिकल आजकल काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल थ्रिलर के अंदर होता है कि एक मिक्सचर आता है, एक सस्पेंस भी चल रहा है, कुछ साइकोलॉजी के साथ भी खेला जाता है, थोड़ी सी ग्रीड आती है, कल्ट बहुत इंपॉर्टेंटली आता है, और उसके बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सुपर नेचुरल हो रहा है, ऐसी हिंट्स आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्रीपी फीलिंग आती है। ये एग्जैक्टली उसी जोन के अंदर है। करीबन 8 एपिसोड हैं, और आगे पीछे का नामकरण हटाओगे, फालतू की चीज़ें हटाओगे, तो 35 मिनट्स ऑन एन एवरेज आपको देना पड़ेगा। टोन इसकी डार्क है, लेकिन डार्क का मतलब ये नहीं है कि ग्लूमी टाइप की है। विजुअली ये ब्राइट ही है, आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक ठाक तरीके से शूट हुई है। कुछ इनिशियल जो प्लॉट सेटिंग है वो अच्छी है। आपको एक स्केयर और एक माइंडसेट बना दिया जाता है, जिससे ईरी फीलिंग आती है। बट एंड में आते आते थोड़ा सा एक ये रूटीन वर्क के अंदर चली जाती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बिफोर दैट मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ। एक लड़की है में, और वो एक कल्ट से भागी है, और कल्ट से भागे भागे कटे-फटी हालत में हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ पर डॉक्टर सुजैन, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं, उसकी मदद भी करती हैं, और उसको कहीं जाने के लिए नहीं होता, क्योंकि मेरे को अपने घर पे लेके आ जाती है, जहाँ पर उसका एक हस्बैंड है, 3 डॉटर भी हैं। और होल फैमिली कैसे एडजस्ट करती है इस में से, और क्या कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, वाई शी वॉज रनिंग फ्रॉम द कल्ट, यही सारी आपको स्टोरी में फिगर आउट करना होता है। अब जो चीज़ आपको इनिशियली कुछ 3-4 एपिसोड में बांध के रखेंगी, वो ये होगा कि जो रिलेशनशिप विद फैमिली है, डॉक्टर सुजैन का, उसके फैमिली मेम्बर्स का, उसकी बड़ी डॉटर का जो रिलेशनशिप्स के अंदर होती है, फिर छोटी बच्ची जो उसके हैं, और उसका जो हस्बैंड है, उसके अपने सारे जो फाइनेंशियल चीज़ें चल रही हैं वो सब, और अर्ली एडजस्टमेंट ऑफ मे भी वो फैमिली में कैसे एडजस्ट करती है। ऐसा क्या रीज़न है कि सुजैन और जो मे है उसके अंदर एक डीप बॉन्ड हो जाता है, और सुजैन क्यों मे की हेल्प करना चाहती है, वो जो इन्फ्लेक्शन आता है कि क्यों है, और जो बैक स्टोरी होती है वो थोड़ी बहुत मीनिंगफुल लगती है। अब ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये ठीक डायरेक्शन में जा रही है, बट ये जाते जाते थोड़ी सी स्लिप हो गई मेरी नज़र के हिसाब से। ये काफ़ी एक तो पहले प्रिडिक्टेबल हो गई, और प्रिडिक्टेबल होने के बाद कोई ट्विस्ट एंड टर्न भी ज़्यादा कुछ खास आते नहीं है। बहुत ठीक ठाक सा बिल्डअप होने के बाद ये एक रूटीन जॉब में चली जाती है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें होने के बाद जो कल्मिनेशन है काफ़ी प्रिडिक्टेबल तरीके से होता है। ट्विस्ट भी नेम से इक्वल हो जाते हैं, जो आप गेस कर लोगे। जो स्टोरीज़ हैं 3 डॉटर की, फिर हस्बैंड के फाइनेंशियल जो ऑफिस में चल रहा है, वो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपका जो मेन मुद्दा है ना, कि भाई ये कल्ट क्या था, ये मैं क्यों भाग रही थी कल्ट से, उसकी बैक स्टोरी में ऐसा क्यों इन्वॉल्व हो गई थी पहले कल्ट से, कल्ट क्या चाहता है, ठीक है, ओहायो में। ये सारी चीज़ें से मुद्दा काफ़ी देर तक डिस्ट्रैक्टेड रहता है, जिससे आपको लगता है कि यार जो मैं सुनने आया था वो तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, तो ज़्यादा टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया नहीं जाता है। तो ये ड्रैग सी लगने लग जाती है आपको, आपके दिमाग के अंदर बांध के नहीं रख पाती है। तो जिसकी वजह से मेरा मूवी शो स्कोर भी 5 आउट ऑफ 10 रहेगा। ओके है ये, मतलब अगर देख लोगे तब भी ठीक है, नहीं भी देखोगे तब भी ठीक है। अगर वैसे तो बहुत सारा कंटेंट आया हुआ है, मेरे ख्याल से तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। इसमें से कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और एक्टर्स की अगर बात करें तो एक ब्राइट साइड ज़रूर है कि जो मे है उसकी जो परफॉर्मेंस है, कि वो बहुत नीड में है, और एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा उसके अंदर श्रूडनेस की भी एक हिंट आती है। वो कैसे आती है वो आप फिगर आउट करना। बाकी हम और रिव्यूज़ के साथ जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।